मैं शेषराम सर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो बम्पर भर्ती आ चुकी है उस भर्ती में मैथ को मिनटों में कैसे सॉल्व करें और अपना मैथ में पूरे मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज हम अनबोरिंग अकादमी के साथ शेषराम सर आपको बेहतर मैथ्स के क्वेश्चंस को मिनटों में सॉल्व कराने का प्रॉमिस करते हैं। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको देखना है असत्य के बारे में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, दो सम संख्याओं को योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। इसलिए आपको सबसे पहले दो सम संख्या लेना है। सम संख्या मीन्स वो संख्या जो दो से विभाजित हो जाए। हमने यहाँ पे सम संख्या के रूप में हमने 2 ले लिया और लिया 4, ये दो सम संख्या ले लिया। इसके बाद में पहला हमारा योग है। योग मीन्स इनको जोड़ देंगे, योग मीन्स जोड़। ये आपका 4 और 2 क्या हो गया 6। इनका अंतर की बात करेंगे तो 4 - 2 = 2 आया। और इनकी गुणनफल की बात करेंगे तो 2 × 4 = 8। 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाया 2, 4 और 2 जोड़ा 6, तीनों ऑप्शन आ गया। तीनों को हमने इनका योग, अंतर और गुणनफल तीनों करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो तीनों संख्याएं हमें सम प्राप्त हुई। मीन्स ये ऑप्शन हमारा सही है और आपको असत्य की खोज करना है। इसलिए नेक्स्ट पे आएंगे, दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल। दो विषम संख्या मीन्स हमने ले लिया 3 और 5, ये हमने दो विषम संख्या ले लिया। इसके बाद में इनका क्या करना है, योग करना है। योग करना मतलब जोड़ना, यानी 3 और +5 = क्या हो गया, ये आपका 8 हो गया। ठीक, फिर इनका क्या करेंगे आप, अंतर। अंतर मीन्स घटाओ, तो 3 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, ये आपका 2 आएगा। और गुणनफल की तो 3 × 5 = 15। यहाँ पे पहला और दूसरा जो संख्या प्राप्त हुआ हमें सम प्राप्त हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, विषम प्राप्त हुआ। इनका प्रश्न के हिसाब से ये कह रहा है कि गुणनफल में विषम संख्या होती है, तो यहाँ पे विषम में सिर्फ 1 हो रही है, बाकी दोनों नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, तो इस प्रश्न का अगर आप इसकी बात करेंगे, दो पूर्णांकों का योग। पूर्णांक मीन्स वो संख्या है जिसमें सारी माइनस गिनतियाँ शामिल होती हैं, -1, -2, -3 अनंत तक जाएंगे, 0 को इंक्लूड कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक गिनते चले जाएंगे। तो कोई इसको भी बात कर लें, इस पर भी, तो दो पूर्णांकों का योग, एक पूर्णांक हमने 1 ले लिया और दूसरा पूर्णांक हमने 3 ले लिया, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका योग, योग मीन्स 1 और 3, इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 4 हुआ। इनका अगर आप घटाएंगे तो 3 - 1 = ये आपका 2 हुआ। और अगर इनका गुणनफल करेंगे तो 1 × 3 = 3। यहाँ पे कह रहे हैं पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ भी ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इनको जब जोड़ा आपने तब भी पूर्णांक मिल गया आपको, घटाएंगे तब भी पूर्णांक मिला और गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक मिलेगा। मीन्स ये भी ऑप्शन सही है और कोई भी असत्य नहीं है। तो कोई भी असत्य नहीं है, असत्य में आपका बी है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, यहाँ पे देखना है हमें कि 1372 का जो पावर है, घातांक है, वो 134 का इकाई अंक क्या है। यानी 1372 को अगर हम 134 बार इनका मल्टीप्लाई करें तो इनके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। समझना बहुत जरूरी है। इसको पहले हमने समझ लिया, अब ये तो पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पे हम कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक जो हमारा है
वो 2 है, और 2 को हम 134, इसका घातांक कितना है? 134 है। इसमें सबसे पहले आप 134 को हम 2 से भाग करेंगे। तो जब हम 2 से भाग करते हैं तो ये 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 बढ़ेगा, 2 सते 14। इस तरह से ये पूरा पूरा गणित होता है। और इसमें कितने अंक हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो 4 अंक हैं, तो इसको हम 134 को हम 4 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 134 को जो हम भाग करेंगे तो 4 कितने? 4, 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, मीन्स 2 हमारा क्या होता है? शेषफल। यानी हम 134 को जब हम 4 से भाग करते हैं, 4 से क्यों भाग किया? क्योंकि इसमें कुल टोटल के अंक कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। तो इनकी जितनी अंक को का ये घातांक है, तो इससे हमने 4 से इसको भाग किया। तो 4 से भाग करने के बाद 2 हमारा शेषफल बचा, और जितना हमारा शेषफल बच रहा है, मीन्स हमारा शेषफल कितना बचा? 2। तो जो इसके ये हमारी नंबर थी, लास्ट डिजिट हमारा इकाई का अंक 2 था, उसके शेषफल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, यानी मीन्स 2 इक्वल टू 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है और यहाँ 2 है। तो इसको जब 1372 को 134 घात का जो घातांक है, यानी 134 बार ये रिपीट हुआ है, इसमें हमने क्या किया? दोबारा हम समझा रहे हैं इसको कि 134 जो हमारा घातांक था, जितना उसका अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 से हमने इसको किया भाग। 400 भाग करने के बाद हमारा शेषफल कितना आया? 2 आया। तो जो इकाई का अंक आपका यहाँ दिया था, उसी को उसके घातांक से, उसके जो शेषफल है, उस शेषफल से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 2 दूनी 4। इस तरह से हमारा जो इकाई का अंक प्राप्त हुआ वो 4 हुआ। नेक्स्ट देखेंगे अगला। ये आपका दिया हुआ है 18,729, और इसमें इसका घातांक है 1782 का इकाई का अंक क्या है? आपको इकाई का अंक देखना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि लास्ट में जो इसका अंक है, वो लास्ट का अंक है आपका 9 है। क्या है? 9 है। अब ये 9 है, और इसके जो पावर है, पावर में जो इकाई का अंक है वो क्या है? 2 है। 2 मतलब सम है। ठीक, यहाँ पे जो लास्ट इकाई का अंक 9 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ही करेंगे, और 9 का जो अंक है वो सम के रूप में है। सम मीन जो 2 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अंक आपका क्या है? 9 है। 9 को अगर हम सम वाला अंक है तो सम वाले अंक से गुणा करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 9 पे घात 2, और 9 पे घात 2 से हम करेंगे तो मीन्स ये हुआ कि 9 को हम 9 बार गुणा करें। 9 पे घात 2 मतलब 9 × 9, और ये हमारा कितना आया? 81 आया। अब 81 जो हमारा अंक है, इसमें एक हमारा क्या है? इकाई है, और 9 क्या है? दहाई है। और हमें क्या पता करना है? इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पे 81 आया, और 81 में इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो 81 का अंक 1 है, मीन्स हमारा जो ऑप्शन इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। दोबारा हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जैसे यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका इकाई का अंक ये
18,729 में इकाई का अंक आपका 9 है, और 9 के जो घातांक वाले अंक हैं वो सम में हैं। किसमें है? सम में है। तो अब ये सम वाले अंक हैं, सम मतलब 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा etc। तो हम इसके सम वाले अंक मतलब 2 ले लेंगे, ठीक। तो 9 पे 2 घात 2, तो 9 पे घात 2 का मतलब कि 9 को हमने 9 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 9 9 81 या 9 9 जा 81। इंग्लिश मीडियम के आप लोग हैं तो आप 9 9 जा 81 कहिए, और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप 9 9 81 हुआ। 81 में जो इकाई अंक है वो 1 है और दहाई का अंक आपका 9 है। मीन्स जो इतनी बड़ी संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा, जो उत्तर प्राप्त होगा, उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। अगला देखिए, अब आप ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, बड़ा है, लेकिन घबराने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मिनटों में हल करने का तरीका मैं बताता हूं कि 125 का पावर है 137, पावर मीन घातांक, और 736 पे जो पावर है वो 381 है, और 6691 का घातांक है 1001 का इकाई का अंक क्या होगा? अब आपको सबसे पहले इसका आपको निकालना है, इस वाले का, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है। तीनों को अलग निकालने के बाद फिर उनका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 125 में 137 का पावर देखना है, तो यानी एक अंक आपका इकाई का अंक 125 में 5 है। अब 5 को हम चाहे 2 बार मल्टीप्लाई करें, चाहे 3 बार करें, और चाहे 4 बार करें। यानी मीन्स अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें या गुणा करें, बात दोनों एक ही है। तो 25, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया? इकाई का अंक मान इकाई यहाँ पे 5 है और ये आपका दहाई है, तो आपको दहाई से मतलब नहीं, इकाई का अंक यहाँ 5 है। अगर हम इस 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 125 हो गया। फिर क्या आया? फिर 5 आया इकाई के अंक पे, यहाँ पे 5 आया। मीन्स हमने ये चीज, एक रूल्स आपको यहां मिलेगा कि जब हमने 2 सम संख्या दिया, मीन्स 5 को 5 से गुणा किया, ये हमारे सम है, 5 5 2 बार लिया तो सम है, तो सम पे भी हमारे 25 है, और विषम में नहीं 5 गुणे 5 गुणे 5, अगर हम इनको यानी 1 2 3, 5 को हम 3 बार लिए, विषम के रूप में लिए, तो ये 3 बार करने के बाद भी हमारा 125 आया। तो यानी ये एक आपको पैटर्न मिलेगा। अगर हम इसके 4 बार कर लें, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25 पंचे 125 पंचे 625, ठीक। तो आपको एक पैटर्न मिल गया यहाँ पे, एक कि आप जितना 5 को चाहे जितना बार मल्टीप्लाई करें, अगर उसके इकाई के 5 है तो उसका उत्तर 5 ही आएगा। मीन्स यहाँ पे आपका ये हो गया 5, पहले वाले का 5 आ गया, ठीक। अब दूसरे पे आएंगे 736। अब 736 पे पावर कितना है? 381। अब यहां पे ये देखना है कि यहां पे इकाई का अंक 6 है और इसके घातांक का इकाई अंक 1 है। तो अब ध्यान रखिए, देना है आपको ये कि अगर हम घातांक के इकाई के अंक से को देखना है तो इकाई का अंक 1 है, ये 1 है, और इसका यहां पर इकाई का अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई का अंक यहाँ 6 और यहाँ इकाई का अंक 1। मीन्स 6 को अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे घातांक में इकाई का अंक 1 दिया हुआ है तो जो आपका इकाई का अंक यहाँ पे दिया रहेगा वही उत्तर सेम आएगा, चाहे जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे ये पैटर्न हो गया बिल्कुल सेम, ऐसे आपको यहाँ पे अगर 1 है घातांक और यहाँ पे 6 है, तो जो जितना अगर 1 है तो अगर इसका इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पे उतना ही अंक जितना लिखा रहेगा उतना ही आ जाएगा। मीन्स 6 दिया है तो ये आपका 6 ही आ जाएगा। हमें दूसरा मिल गया, पहले का हमारा 5 मिला और दूसरे का हमारा 6 मिल गया। तीसरे को ध्यान दीजिए,
तीसरे में भी वही पैटर्न हमारा आ गया। पैटर्न में क्या आया कि यहां पे इकाई का अंक हमारा 1 है और यहां पर भी इकाई का अंक जो होता वही उत्तर हो जाता। अगर यहां 1 है इकाई का अंक तो यहां पे जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। चाहे यहां पे 6 था तो हमने 6 लिख दिया, यहां पे जितना रहता उतना लिख देते, यहां पे 1 दिया तो हमने लिख दिया। अब हमारा पहले का उत्तर क्या आ गया 5, दूसरे का उत्तर आया 6 और तीसरे का आ गया हमारा 1। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 से करने 30। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा उत्तर आया 30। अब 30 में भी इकाई का अंक देखना है आपको, तो इकाई का अंक कितना आया है 30 में 0 आ गया। क्या आ गया 0, यानी आप जो हमारा उत्तर है वो कौन सा हो गया, ये हो गया। दोबारा हम रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करके आना है। तुरंत चुटकी में आप करिए इसको। 125 पे चाहे जितना पावर हो, अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका उत्तर 5 होगा, चाहे विषम हो चाहे विषम हो और चाहे जितना हो, इनफाइनाइट हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुरंत हमने 5 लिख दिया। ठीक, दूसरे पे आ जाइए। इसके घातांक का इकाई का अंक 6 1 है, तो यहां पे जितना होगा वही उत्तर हो जाएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और चाहे जितना बड़ा घातांक हो। अगर इसके घातांक के इकाई के अंक में 1 है तो यही आपका तुरंत ऑप्शन हो गया। मीन्स ये आपका तुरंत कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया। यहां बात करेंगे, यहां इकाई का अंक आपका 1 है, वही फार्मूला लगेगा। यहां पे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, जितना रहेगा वही तुरंत हमने लिख दिया, बिना कुछ देखे, बिना कोई कैलकुलेशन किए। 6 पंचे 30 आया, जानते हैं 30 में इकाई का अंक 0 होता है, हमारा उत्तर 0 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग हिम्मत को अपनी बुलंद रखेंगे और मैथ को हम चुटकियों में हल कराएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें है कुछ नहीं, मैथ तो बिल्कुल खिलौना है। आइए इसके अंकों के साथ खेलते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 781 है, 41 है। ठीक, अब संख्या आप कुछ भी मानो, जो आपके मन में हो, एक्स वाई जेड जो भी मान लो। हमने मान लिया यक्स, अक्सर यक्स ही लोग मानते हैं, यक्स आप भी मान लो। यक्स का 8 गुना मीन्स 8 एक्स तथा प्लस 7वें भाग इसका, यानी इसी यक्स का 8 गुना, यानी तो 8 एक्स लिख दिया हमने। इसका 7वें भाग की बात किया जा रहा है, तो यानी हमने यक्स को 7 से भाग कर दिया। 7वें भाग का मान कि यक्स को हमने 7 से भाग कर दिया। 8 गुना की बात नहीं, 8 एक्स लिख दिया। और इसका जो वैल्यू हमारा आया, योगफल माने क्या होता है, जोड़ दो, मिला दो। योग माने मिला दो, दो अलग अलग संख्याओं को एक में मिला दो। मान लो जैसे कुछ हम पेन इधर रखे हैं, कुछ एक पेन इधर रखे हैं, हमने पेन को क्या कर दिया, मिला दिया। योग माने फल माने मिला दिए देना। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना आया 741, ये आपका दिया हुआ है। अब ये आपका एक समीकरण के रूप में बन गया। यहां आपने इसका क्या कर लिया, इसका आपने हर एक मान लिया। हिंदी मीडियम के बच्चे हर कहते हैं, इंग्लिश के बच्चे कहते हैं इसको डिनोमिनेटर। हर और ऊपर वाला अंश है। अब यहां पे आपको क्या करना है, जब तक यहां पे एक लघुत्तम का सवाल बन रहा है, भिन्न है। अब भिन्न में आपको यह देखना है, जब तक उसके हर मीन्स नीचे वाले अंक या डिनोमिनेटर, तीनों बात आप ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले अंक या हर या डिनोमिनेटर। अब यहां पे 1 और 7 का जो डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि इसमें एक मतलब अपने आप में एक किसी में मिल जाएगा और यहां 7 है, तो इसको तुरंत हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक जो आपका होगा समापवर्त, ये आपका 7 हो गया। अब 1 यहां है, यहां 7 है, तो ये 1 था, इसका हमने 7 गुना कर दिया। 1 को हमने 7 गुना बढ़ा दिया, तो जब इसको हमने बढ़ा दिया 7 गुना, तो ऊपर वाले को भी 7 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे मान पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो जितने से, जैसे 2 लोग आपके घर में मेहमान आए, तो आपने एक को चाय दिया तो दूसरे को भी चाय देना पड़ेगा। अगर आपने एक को चाय दिया दूसरे को चाय नहीं दिया, फिर क्या होगा समाज में,
कभी आपके घर पे दो लोग अगर साथ में आते हैं, भले एक आदमी आपका खास हो, दूसरे वाले को भी आपको चाहे अगर दिया में तो उसको भी देना पड़ेगा। मीन्स जितने से आपने इसको जो है गुना बढ़ाया है उतने गुना आप इसको भी बढ़ाएंगे। तो 1 और 7 यानी 7 गुना बढ़ाया, तो ये 1 सत्ते 7 हो गया, तो 7 8 56, यानी आप यहां लिख देंगे क्या, 56x। ठीक। अब इसके बाद में ये हमारा पहला वाला जो हमारा भिन्न था ये फिनिश हो गया। अगले पे आएंगे, यहां पे लिखेंगे प्लस दूसरा हमारा x/7 यानी x/7। ठीक। अब x/7 का मतलब ये हुआ कि इसका हर 7 था और पहले से 7 रखा है। तो जैसे कोई घर की बात तुमने किया है, कोई चाय पी के आता तो कहता था भैया हम अभी चाय पी के आए हैं, तो ये पहले से ही चाय पी के आए हैं, इनको चाय पीने की जरूरत आपको नहीं करना है, भैया पहले से ही तुम फुल हो, चाय पिए हो, अब आपको चाय नहीं पीना है, उन्होंने बता दिया। तो जब पहले यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 है, तो यानी ये आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि यक्स था, यक्स से आप एज इट इज लिख देना है, भैया मना कर दिए हैं, ये पहले से पी के आए हैं। अब आगे आप क्या करेंगे, बराबर 741 से बिल्कुल ऐसे दिया है। अब इतना करने के बाद सवाल आपका फिनिश हो गया, यानी 56 और यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता है, किसी भी बीजीय जो व्यंजक होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी कहीं होता है, तो उसके पहले एक जो है यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट या गुणांक 1 होता है और उसके घातांक भी 1 होते हैं, लेकिन आपको घातांक से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है किससे, आपके इसके आपके गुणांक से मतलब है। तो यहाँ पे 1 है, तो 56 और 1 कितना हो गया आपका, ये हो गया 57x और बटा कितना हो गया 7, और बराबर हो गया ये आपका 741 बटा 1 मान लेंगे, और फिर इसका भी आप जो है डिनोमिनेटर ये हर एक मान करके इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस माने कैंची, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची गुणा, गांव में बोलते हैं कैंची गुणा। क्रॉस गुणा मतलब कि इसके इससे यानी कॉर्नर टू कॉर्नर, तो यहां पे हो जाएगा आपका 57x बराबर ये हुआ 741। अब जो x की वैल्यू होगी यानी x बराबर जो इसके बगल था गुणांक के रूप में था वो नीचे आ जाएगा, यानी 57, और यहां पे हो गया आपका 741 से बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपको, इसको काट देना है, तो 19 या 57, 19 का 19, 19 29, 19 या 57, यानी तुरंत आप इसको 3 से काट देंगे, या बड़े अंक से ना काट सकते हो तो छोटे अंक से भी काट सकते हैं। और 19 अगर आप इसको नहीं काटना चाहते हैं तो आप मत काटिए, चलिए हम इसको आपको आज रिड्यूस कर देते हैं। 441 को आपको 57 से भाग करना है, तो 3 से काटेंगे, तो 3 1 3 और 3 9 27 19 आ गया। फिर 3 से काटेंगे इसको, तो 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा, 3 चौक 12, 2 बढ़ेगा 21 हो जाएगा, और 3 सते 21। चलिए नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। ये आपका हो गया 8,
वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुने और 7वें भाग का मान 741 है। चलिए 8 गुना मीन्स हमने माना संख्या x है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल लगा नहीं रहे, बल्कि मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है। तुरंत आप लिखिए क्या, 8x प्लस x का जितना अंक आपने माना है उसको उसके 7वें भाग यानी x बटा 7 और बराबर ये हो गया 741। यहाँ पे एक मानेंगे इसका हर, और यहाँ पे 1 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो यह हो जाएगा 7 और 1 सत्ते 7 मीन्स 7 गुना गया तो 7 8 56, ये 56x और प्लस ये आपका कितना हुआ ये x और बराबर ये 741 बटा 1 तुरंत मान लीजिए यहाँ पे, और तुरंत आप ये आपका 56x और 1 यहाँ पे जो गुणांक है वहाँ पे 1 मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा 57x बटा 7 बराबर 741 बटा 1। इसमें आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 57x बटा 7 कैंची गुणा करने पे हम यहाँ बता देते हैं, ये आपका हो गया 57x बराबर 7 गुणे 741, x बराबर हो गया आपका 7 गुणे 741 बटा 57, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसके बाद में इसको काटना है तो 3 से काट दीजिए, चाहे 19 या 57 काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 एकन्यम 3 2 बढ़ेगा 3 9 27, ये 19 आ गया। इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 दूनी 6 बढ़ेगा 14 और 3 चौक 12, 2 बढ़ेगा 21 और 3 सते 21। अब ये आपका आ गया 19, 19 सेकंड में 19 और 5 24, 19 या 57 13 आया, और ये आपका क्या बचा 7 गुणे 13 और 13 सते 91, यानी ऑप्शन आपका क्या आ गया 91, यानी सी आपका सही है। बहुत इसी तरीके से फिर से समझा रहा हूं इसको, वह कौन सी संख्या है जिसके 8 गुने तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। मीन्स हमने ये मान लिया कि कोई संख्या आपका x माना था तो x का 8 गुना मीन्स 8x और उसी का प्लस 7वें भाग का मान x को हमने बाई 7 तो ये 7वें भाग यानी 7 से भाग कर दिया बराबर इसका मान 741 है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका हर एक मान लिया। हर एक मानने के बाद 1 और 7 का हमारा जो लघुत्तम होगा वो 7 आएगा। 1 को 7 यानी 7 गुना हो गया तो यानी जितना गुना ये बढ़ा है आपका अंक ये उतना ही गुना इसको भी बढ़ना चाहिए। तो 7 56, यहाँ पे आपका गुणांक 1 आया तो 56x और 1x ये 57x हो गया बटा 7 वैसे है। अब इसके बाद में हमारे पास इधर भी एक भिन्न के रूप में मिला, हमें इधर भी मिला, हमने दोनों को क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्योंकि हमें अज्ञात अंक का अज्ञात जो हमारा अंक है उसे प्राप्त करना है। तो यहाँ अज्ञात x हमारा x है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 57x बराबर 7 गुणे कैंची गुणा करने पर 7 गुणे 741, x बराबर 7 गुणे 741, हमने 3 से काटा तो 3 से काटने के बाद 19 प्राप्त हुआ, ये इतना ये हुआ। फिर इसके बाद में हमने 19 से काट दिया तो 19 से करने 19, यहाँ 5 बड़ा 57, 19 या 57, 7 गुणे 13 और 13 सते 91, ये हमारा फिनिश हो गया। ये सवाल आपके पास है, देखने में बड़ी मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, इसको समझना है।
मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। झुंड में कितने भैंस हैं? सवाल को समझना खाली है। हमने ये मान लिया कि जो मुर्गियां हैं, क्या है? मुर्गियां हैं। मैं लिखता नहीं हूं, इसको समझ लीजिए डायरेक्ट। हमने मान लिया मुर्गी कितनी है? यक्स है। दूसरा क्या है? भैंस। और भैंस को हमने मान लिया वाई। हमने दोनों की संख्या को देखना है, तो हमने मान लिया कि मुर्गी हमारी मुर्गियों की जो संख्या है वो यक्स है। पता नहीं है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि गणित की ये भाषा है कि जो चीज़ नहीं पता उसे मान लेते हैं और उसी को मान करके हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके अंदर उत्तर हमें मिल जाता है। तो हमने माना मुर्गियों की संख्या को यक्स मान लिया और भैंस की संख्या हमने वाई मान लिया। फिर आगे बात करते हैं पैरों की संख्या, उनके सिरों की संख्या की 2 गुनी से 16 अधिक है। तो जब मुर्गी है तो ये मुर्गी में देखना है कि पैर कितना होता है। तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कुछ लोग 4 समझेंगे, नहीं 2 है। मुर्गियों के पैर कितने हैं? 2। और भैंस की बात करें तो भैंस में कितने पैर होते हैं? 4। तो ये हमारा एक मुर्गी की बात करेंगे तो एक मुर्गी हमारी 2 यक्स हो गई। उसकी पैरों की संख्या को बात कर रहे हैं। मुर्गी अगर यक्स, उसके पैर 2 तो 2 यक्स हो गया। और इनके भैंस की बात करें तो भैंस हमारी वाई, अगर एक भैंस है तो भैंस की संख्या वाई है, तो ये हमारा वाई हो गया। और उसके पैर कितने हैं? 4 यक्स हो गया। अगर ये 2 बात हमें समझ में आ गया तो सवाल आपको बहुत आसानी से लग जाएगा। यानी मुर्गियों की संख्या यक्स मान लिया, भैंस की संख्या हमने वाई मान लिया, मुर्गी के 2 पैर 2 यक्स और ये भैंस के 4, अब ये 4 वाई हो गया। अब ध्यान देना है, अब क्वेश्चन पे आना है कि ये जो हमारा x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 4y है। चाहे आप इसको इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई आपके वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह रहा है ये दोनों बराबर कब होगा? कि उनके सिरों की संख्या, तो सिर कितने दोनों के अंदर रहेंगे? यक्स रहेंगे। यहाँ पे एक यानी सिर की बात करेंगे इनकी, तो सिर में एक मुर्गी एक सिर, एक भैंस एक सिर, क्योंकि जितना इनकी संख्या उतना उनका सिर। समझते हो आप लोग? तो यक्स प्लस वाई ये जो बराबर होगा, ये 2 गुने से 16 अधिक है। ये वाला आप यानी मतलब ये जो आपका है ये 16 दुगने से, यदि आप यहां लिख दीजिए 2 और इसमें 16 जोड़ दीजिए। 16 अधिक है तो 16 जोड़ दिया हमने। ये हमने 16 जोड़ दिया। तो यहां पे अब आपको एक समीकरण के रूप में मिल गया। कोई भी डाउट हो तो दोबारा समझा दे रहा हूं कि हमारी भैंसों मुर्गियों की संख्या x और भैंस की संख्या y, और इनके पैरों की अगर हम बात करें, या पैर पे आ जाइए, जो ने पैरों की संख्या, तो पैर इनके एक मुर्गी 2 पैर तो 2x, एक भैंस 4 पैर तो 4x। दूसरा सिर की बात करेंगे, पहले तो समझे, तो एक, अब उसी की बात करेंगे तो एक मुर्गी एक सिर, एक भैंस एक सिर। और ये दोनों की जो बराबर कब होगा? x प्लस वाई, जब इसके 2 गुने करके इसको दूना कर दिया। 2 गुने से 16 अधिक, यानी दूना किया हमने इस संख्या को और उसमें 16 जोड़ दें, तब इसके सिरों का जो है इसके पैरों के बराबर हो गया। अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो सवाल आपका लग गया, बस आपका समीकरण बन गया। अब यहां पे लिखेंगे 2x और प्लस 2y प्लस 16 बराबर ये आपका 2x और प्लस 4y। अब यहां पे ध्यान दीजिए, x वाले को एक तरफ लीजिए, ये जो x वाला है ये अपने साथ के चला जाए और y अपने साइड में चला जाए। तो यहां पे हमने 2x इधर और इसी को हमने ट्रांसफर किया, 2x इधर कर दिया, और ये हमारा 4 और प्लस ये 16, इसको बिल्कुल एज इट इज रहने दीजिए, और ये आपका हो जाएगा
4y, और ये 2y जब इस पक्ष में जाएगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ 2x को इस पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर किया है। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था जो प्लस माना गया था, माना जाता है, और ये 2x इधर गया तो ये -2x हो गया, और ये 2y जो आपका इधर था ये इस तरफ गया तो आपका ये प्लस के स्थान में माइनस हो गया। ठीक, यहाँ पे 2x माइनस और 2x प्लस ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, बचेगा कितना इधर 16 बचा, बराबर, और ये आपका 4x में से 2x हटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2y। यहीं पे आप काट सकते हैं, 2 करने में 2, 2 8 16, y बराबर क्या आया, y बराबर 8 आया। झुंड में कितने भैंस हैं, भैंस कितना माना था आपने, y माना था, तो भैंस की संख्या कितनी हो गई y। हमारा ऑप्शन क्या है 8, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। बहुत इजी सवाल था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घुमा के बताया गया था कि हमारे पास मुर्गी और भैंस, तो हमने क्या कर दिया, मुर्गियों को हमने x मान लिया और झुंड में भैंस की संख्या हमने ये y मान लिया। अब देखिए, एक मुर्गी 2 पैर 2x, और भैंस की बात करें तो एक भैंस 4 पैर तो 4y। अब इसकी ये तो पहला बात था, दूसरी बात सिर कह रहा है, तो एक मुर्गी एक सिर, एक x, दूसरा आपका एक भैंस एक सिर, ये y हो गया। तो जो x प्लस y है ये 2x प्लस 4y के बराबर कब होगा, क्योंकि 2 गुने से 16 अधिक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, दूना करके 2x प्लस y को दूना कर दिया और उसमें 16 जोड़ दिया, हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। फिर हमने 2x प्लस 2y प्लस 16, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और ऐसे इसको लिख दिया, बिल्कुल ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो दूसरे फील्ड से आए हैं उनके लिए थोड़ा समझना है कि हम 2x को जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। हमने 2x यहाँ लाए तो माइनस हो गया, और इसको इधर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट गया, बचा यहाँ 16, 4y में से 2y घटा देंगे, ये हमारा कितना बचा 2y, और यहाँ पे क्रॉस 2 करने में 2 और 2 8 16, y बराबर हमारा 8, ये आपका उत्तर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, इसको आप स्पीड से आगे भी कर सकते हैं। अगला, चलिए इसको समझते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 20 है, तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 20 है, तो इनका योग आपका x और प्लस y ये बराबर कितना दिया है, ये आपका 40 है, और अंतर यानी उसी का x माइनस वाई बराबर 20 है। इसको समझना ध्यान से कि इनका योग यानी दो अंक में हमें पता नहीं है कितना अंक है, तो यानी x प्लस वाई बराबर 40 और x माइनस वाई बराबर 20 है। तो यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, इनका योग 40 है, तो यानी x बराबर x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बटा 2। क्या हमने x प्लस वाई x माइनस वाई बटा 2, और ये हमारा ये संख्या तो ये मिल जाएगा आपको। दूसरी संख्या मिलेगी y क्या मिलेगी x प्लस वाई, और यहां पे क्या लिख देंगे माइनस, अंतर पे आया है x माइनस वाई बटा 2। मीन्स ये हो गया कि पहले का आप ये दोनों आया, इसी फार्मूले पे आप रख देंगे, उत्तर आपका तुरंत मिल जाएगा। यानी ये आपका क्या दिया हुआ है, ये 40 दिया है और ये प्लस दिया है आपका 20,
बटा 2। तो 40 20 60 बटा 2 मीन्स क्या आ गया, ये आपका 30 आ गया। एक संख्या आपकी 30 आ गई। दूसरी की बात करें तो ये हो गया आपका 40 माइनस 20 बटा 2, यानी 40 में से 20 घटाएंगे, ये आएगा 20 बटा 2। 2 के नियम 2 2 2 20, ये आपका 10 आ गया। तुरंत उत्तर आपका आ गया, क्या आ गया, 30 और 10। ये ऑप्शन सही है। उल्टा लिख दिया गया है इस ऑप्शन को। ये क्या होगा, 10 और 30। 10 और 30 आपका ये उत्तर हो गया। कुछ नहीं, एक फार्मूला ले लीजिए आप, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा 2। इनके जोड़ और इनके अंतर को जोड़ लीजिए, फिर इनके जोड़ और इनके अंतर को घटा दीजिए। एक आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। अब फिर के, अब इसी देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप इसको देखिए, यहां पे योग, दो संख्याओं का योग 40 है। तो 40 है तो यानी एक संख्या 30 होगी और दूसरी क्या होगी, दूसरी 10 होगी। 30 और 2 40। अब 30 और 10 को जोड़ेंगे 40 हो गया। और यहाँ पे अंतर, यानी अगर एक संख्या 30 है और दूसरा संख्या 10 है तो 30 में से 10 घटाने पे कितना आ गया, 20 आ गया। आपके यह भी सही है, ये भी सही। यानी 30 को 10 में जोड़ दीजिए, 40 हो गया, और 30 में 10 घटा दीजिए, ये 20 हो गया। चेक करने का तरीका तुरंत आइए। एक तरीका यहां पर भी है, देखिए 15 और ये 25, यहां भी 40 है, और यहां पे 30 और 10 40 50 है, ये भी 50 है। तो ये आपका 25 और 15, ये आपका 40 है। यानी अगर आप डायरेक्ट इसको करना चाहें तो यहां पे आप फंस रहे हैं। ये भी ये तो बिल्कुल गलत है। गलत ऑप्शन पे जाएंगे तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 30 35 और 15 जो है इसकी जोड़ने पे आपका 50 होता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये तो बी और सी ऑप्शन तुरंत आपसे डिलीट हो गया। बट इन दोनों ऑप्शनों में आपको कंफ्यूज होना है, तो इसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा, वरना तो आप डायरेक्ट इन दोनों में से अगर एक होता तो तुरंत लगा देते। ये चीज ध्यान देना है कि यहां पे ऑप्शन आपका डी सही है इस फार्मूले से। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, हमें थोड़ा समझना है, मैथ इसमें कुछ नहीं होता है, वही थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। देखिए 1372 में 3 का स्थानीय मान है। अब दो चीज होती है, एक होता है अंकित मान, एक होता है स्थानीय मान। इस दोनों बातों को हमें जब हम समझ लेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी, वरना स्थानीय मान और अंकित मान को में कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो यहां पे 1372 है। अब 1372 में 3 का स्थानीय मान, यानी 3 जो है वो किस जगह पे है। तो आप देखिए, ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया, और ये आपका सैकड़ा हो गया। तो सैकड़ा मीन्स 100। तो ये जो आपका अंक है, यानी इसको अगर हम विस्तृत रूप लिखें या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे इसको देख रहे हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म समझे इसको, और हिंदी मीडियम वाले इसको आप जो है विस्तृत रूप। तो ये आपका हो गया 1000 प्लस ये आपका हो गया 300, और ये प्लस आपका हो गया 72, और ये प्लस आपका 2। इसी का संक्षिप्त रूप यहां पे लिखा हुआ है। मीन्स ये 3 का जो स्थानीय मान है आपका, ये कितना हो गया, 300 हो गया, खत्म हो गया। ये 3 का स्थानीय मान। अगर अंकित मान पूछता, ध्यान दीजिएगा, अंकित मान पूछता तो यही 3 ही उत्तर हो जाता। लेकिन स्थानीय मान किस जगह पे है, तो जिस जगह पे है उससे मल्टीप्लाई होगा। इसके विस्तृत रूप लिखने के बाद तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, निम्न में से आभास संख्या नहीं है। देखने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन आपको समझना है। समझना क्या है कि अभाज्य क्या होता है, क्योंकि इस बात को हम समझ लेंगे तो इससे संबंधित जितना सवाल आएंगे, आप मैथ में तरीका समझिए। एक तरीका को समझने के बाद
आप हजारों सवाल लगा सकते हैं, हजारों सवाल बना सकते हैं। मैथ में जो हमारे यूपी कांस्टेबल में जिसको ये वर्दी चाहिए, अगर वर्दी चाहिए, अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं अनबोरी अकाडमी में, तो ध्यान रखिएगा, मैं शेष राम सर आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका बता रहा हूं। कहीं सवाल समझा तो बोल्ड हो गए, और अगर आपने मेरे तरीकों को समझ लिया तो फिर आपको कोई पूरे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो आप मेरे सवाल के तरीकों को पर ध्यान दीजिए। हम यहां पे आपको सवाल पढ़ाने नहीं आए हैं, सवाल में हो सकता है नंबर चेंज कर दे, लेकिन तरीका कहीं से बना के नहीं लाएगा, सिस्टम को कहीं बना के नहीं लाएगा। कंप्यूटर रखा है, टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन है तो कंप्यूटर। तो तरीका, अभाज्य, हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चों के ध्यान जो हैं वो ध्यान रखें, इसको प्राइम नंबर कहते हैं इसको। अब इसमें अभाज्य मतलब ये होता है कि वो संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी और संख्या से ना कटे। ध्यान दीजिएगा, दो बात आती है, एक हुआ खुद से क्या हो विभाजित, खुद से विभाजित हो, हर संख्या खुद से विभाजित हो जाती है, लेकिन हर संख्या एक से विभाजित नहीं होती है। ये एक है तो स्वयं एक से नहीं होगी, यानी दो होना चाहिए। तो मीन्स ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, ये हो गया इनमें से अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो एक क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक से तो कट गया, लेकिन और कोई कटने वाला नंबर इसके पास नहीं है, तो एक नहीं है। और आपका उत्तर क्या कह रहा है, इनमें से कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? आपका उत्तर पहले मिल गया, पहले गलत हो गया, पहले में आपने बोल्ड कर दिया, तो ये आपका हो गया। ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये खुद से कटा और एक से पे कट गया। ये भी अभाज्य संख्या है, खुद से कटा और तीन से तो कटेगा ही खुद से, और एक से भी कट जाएगा, ये भी वही बात है। तो पहले में ही आपने चौका मार दिया, तुरंत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुरंत आपने देखा एक तो ये तो खुद से नहीं कट रहा है। इसी तरह से इसी का एक भाई है, उस भाई का नाम है भाज्य। इसी का एक भाई है भाज्य, उसको भी समझ लीजिए। भाज्य माने एक और बढ़ा स्टेप चला जाता है कि माने खुद से कटे, एक से कटे और भी किसी संख्या से कट जाए। तीन बातें आई, क्या आया, एक से कटा, ठीक, उसके बाद में खुद से कटा और भी कोई इसको काटने वाला आ जाए तो वो भाज्य होगा। तो हम बात एक ही कर लें, एक तो हमारा कट गया खुद से, तो ना भाज्य ही नहीं है तो अभाज्य क्या होगा? जब अभाज्य ही नहीं है तो भाज्य तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन बात तीन की करें, दो की, तो दो तो खुद से कट गया, एक से कट गया, मीन्स ये क्या है, अभाज्य से हो जाए, हो गया है। अब अगला नंबर हम तीन लेंगे, ये भी वही अभाज्य में ही फंस गया। अब आगे हम देते हैं चार, तो चार हमारा एक से कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा और खुद से कटेगा, तो यहां पे तीन हो गया। कोई संख्या तीन अंकों से या और जितना भी इनफाइनाइट में कट जाए वो इसी का भाई भाज्य। अगर भाज्य पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका चार है। मैंने सोचा कि लाओ लगे हाथ आपको भाज्य में से समझा दें, ठीक, तो सबसे छोटी संख्या यह है आपका भाज्य। चलिए अगला, सतसैया के दोहे रामा, नाविक के तीर, देखने में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। आपने बिहारी सतसई को पढ़ा होगा। घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, हंसिए, और 60,000 एबव सीट में एक सीट पक्की, संकल्प चाहिए तो चाहिए। और मैथ का डर चुटकी में अनबोरिंग अकादमी के साथ
30 मिनट अपना हमारे साथ मैथ में पूरे अंक पाने की पूरा वादा। आइए, एक अंक को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या। कुछ भी नहीं है इसमें और देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। हर जगह आप क्या पाएंगे? फार्मूला। कुछ नहीं फार्मूला। हमारे छोटे बच्चे को हमने देखा था, क्या था, आपने भी देखा होगा कि उसने यहां 2 लिखा था और यहां मान लीजिए 5 लिखा था, तो 2 दूनी 4, कितना आया? 1। ऐसे छोटे बच्चों को आप करते हुए देखे होंगे। लेकिन ये जो आपका 2 है, ये आपका कहलाता है, जिससे आप भाग करते हैं, वो भाग आपका भाजक है। क्या है? आपका भाजक। जिसको आपने भाग मतलब विभाजित किया है, वो आपका भाज्य है, और जो उत्तर आया है ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल है। इन चारों का हमने क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। नामकरण कर दिया। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि अगर हमने 5 को 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 1 शेषफल हो गया। यानी मतलब कि अगर हमें ये चेक करना है कि आपका उत्तर सही गलत है, तो आपने इसके भागफल को और इसके भाजक को क्या कर दिया? हमने गुणा। तो कितना मिल गया हमारा? 2 दूनी 4। और इसमें इस 4 को शेषफल में हमने मिला दिया। कितना आ गया? 5। और ये हमारे इसके बराबर हो गया। अब यहां देखिए 5 से विभाजित, यानी ये मान आपका कितना दिया है, ये तो समझाया था। अब ध्यान दीजिए, ये मान आपका 5 दिया है, और 5 को किसी भी संख्या, मान लीजिए x को आपने भाग किया, उत्तर आया है इसका 12। और यहां आपका शेषफल कितना आ गया है? 3। बीच वाले भाई साहब गायब हो गए। तो बीच वाले गायब हो गए, तो मतलब कि 5 को, यानी भाजक को, 5 को 12 से गुणा किया, तो 12 पंचे 60 लिखेंगे तो ज्यादा गुस्साएंगे नहीं। 12 पंचे 60, और 60 में हम 3 को मिला देंगे, प्लस कर देंगे। कितना उत्तर आया? 63। और हमारे ऑप्शन में क्या है? बी है। बिल्कुल 100% आप ध्यान रखिए कि सिस्टम को समझिए कि इस संख्या को हमने x को 5 से विभाजित किया। माने x था, उसको हमने 5 से भाग किया, उत्तर आया था 12, शेषफल आया था 3। तो हमने इसको 5 को 12 से गुणा किया, 12 पंचे 60, और उसमें 3 जोड़ा, कितना हुआ हमारा? 63। उत्तर तुरंत आ गया, कुछ जपने की जरूरत नहीं है। 12 पंचे 60, 3 63। ये हमारा अनबोरिंग आदमी के साथ मैं शेष राम सर आपको का प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन के साथ मैं आज आया था। मैं लगातार आपको पढ़ाऊंगा। पूरी उम्मीद करता हूं कि आप यूपीपी में 100 मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स जरूर लाएंगे। धन्यवाद।